वेलकम टू जीडी कॉन्सेप्ट। जीडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम इंग्लिश में एक सीरीज चला रहे हैं आपके लिए, और इंग्लिश में आपकी जो सीरीज चल रही है उसमें वोकैब की आपकी सीरीज चल रही है। आप वोकैब को इम्प्रूव करने के लिए हमारी सीरीज को देखिए डेली, और लाइक करिए, शेयर करिए। इसी के साथ हम इसी सेगमेंट में आगे बढ़ाते हुए आपके लिए मैथ्स की एक सीरीज लेकर आए हैं। कंप्लीट मैथ्स आपके लिए कराया जाएगा, वो भी फ्री में कराया जाएगा। कंप्लीट मैथ्स में आपका पूरा अर्थमेटिक रहेगा फ्री में। जैसे ही अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा देन आपके लिए एडवांस मैथ्स कराया जाएगा, राइट। तो मैथ्स में हमारा टॉपिक जो है पहला टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। पार्ट 1 है ये, और इसमें सभी तरह के प्रश्न लाए जाएंगे, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर हायर लेवल तक मैथ्स कराया जाएगा। तो आप देखते जाइए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ। मैथ्स में पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से बताऊंगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 10 चंग 60 और 12 5 60। 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम किसने छोड़ा है? ए ने छोड़ा है। काम को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा? तो देखते जाइए। मैंने टोटल वर्क कितना निकला हमारा 60, इसमें से 6 और 5 11। ए एक दिन में काम कितना करता है 6, और बी एक दिन में कितना काम करता है 5, और दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करते हैं 11। ठीक है, अब यहां पर हमें समझना होगा कि काम छोड़कर कौन गया? ए। जब ए काम छोड़कर चला गया तो कितने दिन बाद गया? 3 दिन बाद। इसका मतलब ए और बी ने 3 दिन तक साथ में काम किया होगा। तो ए और बी का 3 दिन का एक साथ का काम, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 11। तो 3 दिन में कितने करेंगे? 33। अब देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है? टोटल वर्क है हमारे पास 60। काम कितना हो चुका है आपका? 33। इसमें से घटा दीजिए, ये आपका बचेगा 7, और यहां कितना बचेगा 27। अब ये हमारे पास क्या बचा? शेष वर्क बचा, जो किसके द्वारा किया जाएगा? बी के द्वारा, क्योंकि ए कितने दिन बाद काम छोड़ गया? 3 दिन बाद। काम कौन करेगा? बी। तो देखिए यहां पर 27 बटे, और बी कितना है 5, भाग दीजिए, ये आ जाएगा 5 5 25, और 5 5 25 और 2 27 बटे 5। ठीक है, अब 5 दिन तो ये हो गया। इससे पहले कितना काम हो चुका है? 3 दिन। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो टोटल समय की अगर हम बात करें, वैसे अगर आपसे प्रश्न इतना केवल पूछता है कि बी को इस काम को करने में कितना समय लगा, तो आपका जो आंसर है वो यहां तक हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है टोटल समय कितना लगा, तो ए और बी को समय लगा 3 दिन पहले काम हो चुका है यहां पर, और 5 दिन ये हो गया। तो 3 + 5 सही 2/5, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 सही 2/5। टोटल समय कितना लगा? 8 सही 2/5। यही आपका आंसर होगा। चलिए देखिए, आपको मैं बेसिक थोड़ा सा और बता देता हूं कि इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आपको क्या करना है? क्वेश्चन को पढ़ना है। आप मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है? क्वेश्चन का पढ़ता नहीं है। वो क्वेश्चन का अगर जब तक आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक उसको नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन को बस पढ़ते जाना है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा है, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है भाई, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। कौन काम छोड़कर चला गया? ए। और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं। तो देखिए मेरे पास ए और बी का काम दिया है। ए बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। बी बराबर कितना दिया है? 15 दिया है। दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूं। तो भाई एलसीएम 30 ले लेते हैं। 10 × 30, 15 दूनी 30, कितना हो गया? 5। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं अपन। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। किसने छोड़ा? ए ने। और काम पूरा कितने दिन में हुआ? 9 दिन में। इसका मतलब मुझे नहीं पता कि ए ने कितना काम किया, लेकिन मुझे यह पता है शुरू से लेके आखिरी तक काम किसने किया है? बी ने तो किया है ना।
ए ने छोड़ दिया, लेकिन हमको पता नहीं है कब छोड़ा है, लेकिन शुरू से लेके आखिरी तक बी ने काम किया है। इसका मतलब बी का अपन काम निकाल लेते हैं। तो बी का काम कैसे निकला आएगा? 9 दिन तक अगर बी काम करेगा तो 9 दिन में कितना काम करेगा, क्योंकि बी एक दिन में कितना काम करता है 2, तो बी 9 दिन में कितना करेगा 18। कितना काम कर दिया बी ने 18। अभी टोटल वर्क आपके पास है, टोटल वर्क कितना है 30, इसमें से कितना काम हो चुका है आपका 18। देखिए कितना बचा 12 काम जो शेष बचा है, ये जो काम है वो किसके द्वारा किया गया? ए के द्वारा। जब ए के द्वारा किया गया हो, ए एक दिन में कितना काम करता है 3, तो इसको कैसे लिखेंगे? ए बराबर 12/3, तो ये आ जाएगा अपना 4। तो ए कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया? 4 दिन बाद। इसका मतलब ए ने जो काम किया वो 4 दिन तक काम किया। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान होता है, क्वेश्चन को केवल आपको समझना होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए, 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। देखो भाई, यहां पर 15 और 20 घंटे दिए हुए हैं, तो मैं लिख लेता हूं। यहां पर ए कितने में करता है 15 में, और बी कितने में करता है 20 में। अब देखिए, दोनों को मैं ले लेता हूं इसका एलसीएम। कितना एलसीएम ले लेते हैं हम? यहां पर 60 ले लेते हैं। 15 चौका 60 और 20 दिया, कितना आ गया 7। भाई ए प्लस बी कितना यूनिट करता 7, लेकिन वो क्या कर रहा है 12 घंटे में बना देता है। भाई 12 घंटे में बना देता है, तो हम इसका निकाल लेते हैं कि कितना यूनिट काम किया होगा। 12 60 टोटल है 12, ये तो कितना निकल के आया 5। वैसे कितने कर रहा था काम? ए प्लस बी 7 यूनिट जो आपने निकाला भाई, और ए प्लस बी जब यहां पर हमने निकाला तो इसका कितना यूनिट निकला 5 यूनिट। अब देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों में अंतर कितने का है 2 का। अब ये दोनों कितनी ईंटें बनाते हैं 280 ईंटें, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 280, 1 बराबर कितना हो जाएगा यहां पर 140। 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 140। जब 1 बराबर 140 हो गया, तो यहां पर दीवार में ईंटों की संख्या बतानी है। देखो, दीवार में ईंटों की संख्या कैसे बनाएंगे हम? यहां पर ये आपका आ गया 1 बराबर कितना 140। अब यहां पर हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई? ए प्लस बी कितना बना था 5, कितने घंटे तक बना था 12 घंटे तक, तो 12 पंजा 60, तो यहां पर टोटल हो जाएगा 140 इंटू 60। मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 0 और 0, 14 चक्के कितना हो जाएगा 84, तो ये बनाएगा 8400, यानी 8400 ईंट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपको समझना होगा। देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ए कितना करता है 15, बी 20, एलसीएम कितना आया 60, राइट। इसमें इसका भाग दिया कितना आया 4, 20 का भाग 60 में दिया कितना आया 3, यहाँ 4 और 3 कितना हो गया 7। ए प्लस बी, अब ये कितने 12 घंटे में बना देता है। जब 12 घंटे में बनाता है तो कितना बना पाता है 5, तो भाई ए प्लस बी वैसे बनाता कितना है 7, और 12 घंटे में जब बनाता है तो कितना बनता है 5। दोनों का अपन ने डिफरेंस यहाँ पर ले लिया, जब दोनों में अंतर लिया तो कितना बना रहा है 280। 1 बराबर कितना हो गया 140, तो 140 हो गया। अब भाई 1 घंटे में जब 5 बनाता होगा तो 12 पंजा 60, 60 घंटे 12 घंटे तक काम करता है ना, तो 140 इंटू 60 कितना 8400 ईंटें बनाएगा। बहुत आसान प्रश्न था, बहुत शानदार प्रश्न था। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, 2 आदमी किसी दीवार को 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं। देखिए ए बराबर कितना लिखेंगे हम 9, और बी बराबर क्या लिखा है 10। दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, बताइए कितना आएगा 90। ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा आपका 10 9 90, कितना आ गया 19। जब 19 आ गया तो ये कितने घंटे तक करता है भाई 5 घंटे तक, तो ए प्लस बी 90/5 कितना आ गया 18 यूनिट, और वैसे हमारा कितना था 19 यूनिट। तो एक बार फिर से हम इसको लिख लेते हैं, ए प्लस बी जो है कितना करता है ये 19 यूनिट, और जब 5 घंटे से लेते हैं तो ए प्लस बी कितना 18 यूनिट। दोनों का डिफरेंस देखो कितने का 1 यूनिट। 1 बराबर हमको कितना दे रखा है 10, जब 1 बराबर 10 दे रखा है तो यहां पर हमको बताना है कि दीवार में ईंटों की संख्या कितनी होगी। देखिए जब 1 घंटे में कितना बना 18, तो 5 घंटे में कितना बनाएगा 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा 90, तो टोटल ईंटें कैसे निकलेंगी, यहाँ इसका करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ अपन को 10 ये बना रहा इंटू 90,
टोटल कितनी ईंटें हो जाएंगी 900। तो दीवार में टोटल कितनी यूनिट लगेंगी, ईंटें लगेंगी यहाँ पर 900। देखिए ये प्रश्न जो है आपको समझना होगा और इसको समझकर आप करेंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका बोल सकते हैं एक अच्छे लेवल के प्रश्न है, बिल्कुल जीरो लेवल नहीं है। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 3 आदमी ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। कितने के दिन में कर रहे हैं, 10, 12, 15 में। तो देखिए पहले मैंने आपको एलसीएम लेना बता देता हूं। यहां पर कितना हो गया 10, B बराबर कितना हो गया भाई 12, C बराबर कितना हो गया 15। इसका लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 60, 10 चंगा 60, 12 5 60, 15 चौका 60, टोटल कितना हो गया 15। इतना होने के बाद अब हम प्रश्न को पढ़ना होगा। अगर ABC एक साथ मिलकर काम करना शुरू करे, ठीक है भाई, परंतु 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो देखिए मैंने पहले बताया था, अब काम 2 दिन बाद छोड़ा है, इसका मतलब तीनों ने 2 दिन तक तो साथ में काम किया होगा। तो 2 दिन और 1 दिन में तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 15। तो 15 × 2 कितना हो गया बच्चों 30 हो गया। ठीक है, अब काम किसने छोड़ दिया, आपका A ने। अब कौन बचा, B और C। देखिए B और C जो हैं 1 दिन में कितना काम करते हैं 9। अब C ने भी क्या किया, काम छोड़ दिया, कितने दिन बाद 2 दिन बाद। अब C ने अगर 2 दिन बाद छोड़ा, इसका मतलब B और C ने 2 दिन तक साथ में काम किया होगा। तो ये हो गया आपका 18। तो देखिए ये हो गया 8, 3 और 1 4, टोटल कितना काम हो चुका है 48। अब टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60। तो यहां पर लिखेंगे टोटल वर्क जो है हमारा है 60, काम कितना हो चुका है आपका 48, बचा कितना 12। यहां तक बात समझ में आया। जो बचा हुआ काम है उसको कौन करेगा, तो देखिए बचा हुआ काम को कौन करेगा, A ने छोड़ दिया, C ने छोड़ दिया, बचा कौन B। तो B बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर B बराबर 12/5 और इसमें भाग देंगे 5 दूनी 10, 2 सही 2/5। B के द्वारा जो रिमेनिंग काम है, बचा हुआ काम है, वो 2 सही 2/5 दिन में खत्म हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वही है आपका, इसको थोड़ा सा अपन को लेना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन वही है। मैं 10, 12, 15 यहां पर फिर से लिख लेता हूं। A बराबर 10, B बराबर 12, C बराबर 15। देखिए एलसीएम कितना लिया 60, 10 चंक 60, 12 5 60, 15 चौका 60, कितना हो गया 15। ये तो 1 दिन का काम निकल गया सभी का। ए और बी ने काम खत्म करने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। यहां पर अगर वो बोलता है कि इतने दिन बाद काम छोड़ दिया, तो हमेशा उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। अगर वो बोलता है इतने दिन पहले काम छोड़ दिया, तो उसमें क्या कर देना बच्चों, प्लस कर देना। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूं। ये क्वेश्चन ज्यादातर मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करते हैं। देखिए तो ये क्या कह रहा है, A प्लस बी की क्षमता देखो पहले कितनी है। A प्लस बी की क्षमता 11 है। तो 11, 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, तो 11 × 2 कितना हो गया 22। पहले छोड़ा मतलब जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कितना है 60, इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 82। जब 82 हो जाएगा तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 82/15, 82/15 अब निकालिए, 15 5 75, राइट। और ये कितना बचा ऊपर 7/15, राइट। तो ये हो गया 5 सही 7/15, यही आपका आंसर है। मैंने क्या बोला, बाद में बोले तो माइनस कर देना, पहले काम छोड़े तो प्लस कर देना। ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फिर से हम उसी को ले लेते हैं। A बराबर कितना था 10, B बराबर कितना था 12, C बराबर कितना था 15। सभी का एलसीएम लिया, कितना आया 60, 10 चंक 60, 12 5 60, 15 चौक 60, कितना हुआ 15। फिर अब उसी प्रश्न में फिर से पूछ रहा है, अगर A काम खत्म करने से 2 दिन पहले काम छोड़ दे। देखो A की क्षमता देखो, A 1 दिन में कितना करता है, A 1 दिन में करता है 6, तो 6 × 2
6 इंटू 2 कितना हो गया बच्चों 12, राइट। और बी काम खत्म होने से 3 दिन पहले, तो बी की क्षमता देखो कितनी है एक दिन की, बी एक दिन में कितना काम करता है 5, तो 5 इंटू 2, यहां पर देखना पड़ेगा, सॉरी 3 करना पड़ेगा ना, यहाँ 3 दिन पहले है, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। अब इसको जोड़ दो, 5 और 2 7, ये कितने हो गए 27। टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क है हमारा 60, 60 में क्या जोड़ दोगे 27, कितना हो गया आपका 7, 6 और 2 87। जब 87 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अब इनका वर्क निकालेंगे, तो 87 अपॉन कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना 15 5 75, फिर से अब इतना बचा कितना 7 और 5 12, 12 बटे 15, यही आपका आंसर होगा। मैंने क्या बोला, अगर वो बाद में बोलता है तो क्या कर देना है हमको, माइनस कर देना है, और अगर पहले बोलता है तो हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, क्लियर है कि नहीं। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं, फिर से उसी को लिख लेते हैं। ए बराबर कितना 10, बी बराबर कितना 12, सी बराबर कितना 15, एलसीएम लिया फिर से कितना आया 60, 10 चंग 60, 12 5 60, 15 चौका 60, कितना हुआ 15। ठीक है, तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। ए बराबर, ए एक दिन में कितना काम करता है 6, 2 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 12, बाद में चला जाता है मतलब इसमें से क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। बी काम खत्म होने के एक दिन पहले काम छोड़ देता है, तो देख भाई यहां पर बी की अगर हम बात करेंगे तो बी एक दिन में कितना करता है भाई, बी 5 करता है, तो 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, इसको क्या करना पड़ेगा प्लस, तो पहले तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 48, 48 में क्या जोड़ देंगे प्लस 5, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 53, मतलब कितना वर्क 53। अब ए प्लस बी प्लस सी नहीं करेंगे क्योंकि काम कौन छोड़ के चला गया ए, अब करेंगे केवल कौन बी और सी, तो बी और सी करेंगे तो कितना काम है 53, 53 में किसकी डिवाइड करेंगे हम, बी और सी कितना काम करता है 9, क्योंकि 5 और 4 9, बी का काम कितना एक दिन का काम कितना करता है 5, सी कितना करता है 4, तो ये हो गया 9, ये देखिए डिवाइड करिए यहाँ पर 9 5 45, कितना बचा 8 बटे 9, ये आपका आंसर होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको और एक्सप्लेन किया जाए। बहुत मज़ेदार आपको मैं मैथ्स में ट्रिक लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है बच्चों, क्योंकि मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया है तो मुझे पता है किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन करना है। अगर आपने क्वेश्चन में थोड़ी सी भी गलती कर दी और आपने सही से उसको कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए फिर से पकड़ते हैं इसी को। ए बराबर, ए कितने दिन में करता है 10, बी कितने में करता है 12, सी कितने में करता है 15, सबका एलसीएम निकालते हैं, कितना हुआ 60, 10 चंग 60, 12 5 60, 15 चौक 60, कितना हुआ 15। क्वेश्चन वही है, तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ए की एफिशिएंसी ले लो, ए की एफिशिएंसी अगर हम बात करते हैं तो कितनी 6 इंटू 3 कितनी 18, और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले, मैंने बोला पहले में क्या करते हैं प्लस, सी बराबर 4, सी की क्षमता कितनी है 4, कितना हो जाएगा 4 और 4 16, ये क्या करना है हमको माइनस, ये करना है प्लस, टोटल वर्क कितना है 60। तो देखिए इसमें से पहले इसको क्या करिए घटा लीजिए, 16 में से 60 में से इसको घटाइए, कितना बचा 42, और 42 में इसको जोड़ दीजिए, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 4 और 1 5 कितना हो जाएगा 58, 58 बचा। पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं काम छोड़ के कौन चला गया ए, और काम पहले वाले को तो हमको लेना पड़ेगा, तो बी और सी करेगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी प्लस सी बराबर 58 बाई कितना हो जाएगा 9, और इसमें हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 54 और 4 बचा 4 बटे 9, ये होगा आपका आंसर।
तो मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है बच्चों। अगर आप कैलकुलेशन बहुत स्लो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिस कर कर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आप ऐसे नहीं है कि टीचर आपको बेसिक क्वेश्चन कराया जा रहा है, आप क्लास में तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना भाई, एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन बनने के लिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल बहुत आसान मैथमेटिक्स नहीं आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट आपको लेवल तक जाना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं तो आपका पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, सब कुछ बर्बाद, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। तो आप अच्छे से पढ़िए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और आप किस तरीके से चाहते हैं और किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए आप कमेंट करके बताइए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।